नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल के में नए हैं, अगर आपने इसके वीडियोस देखे हैं, पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो 5 अगस्त 2022 को जो जजमेंट्स आई हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे। किस तरह की जजमेंट्स हैं, देखिए 2 जजमेंट्स आई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक क्रिमिनल की है और एक सिविल अपील है, एक क्रिमिनल अपील है। दोनों रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। तो पहली जजमेंट जो है वो क्रिमिनल अपील 1167 ऑफ 2022 की जजमेंट है, अराइजेस फ्रॉम स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 3417 ऑफ 2022। तो देखिए इस जजमेंट में क्या था, इसके फैक्ट्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ ब्रीफली हम बताएंगे इस जजमेंट में क्या था। देखिए इसमें जो अपीलेंट थे उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी और इसमें क्या हुआ था कि जो सेबी है, जो सेबी ने एक कंप्लेंट फाइल की थी इन द कोर्ट ऑफ सेबी में, स्पेशल जज मुंबई में। वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मतलब प्रे किया था कि जो है प्रोसेस जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर इशू किया जाए, जो कि एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। सेक्शन 24(1) और सेक्शन 27 ऑफ सेबी एक्ट 1992 एज अमेंडेड इन 2002 फॉर हैविंग द वायलेशन रेगुलेशन 356 of the CB regulation 1995 and regulation 11 of the CB regulation 1997 and may further be to deal with the accused in the accordance with the law। तो एक तो पहले ये प्रेयर मांगी थी, एक कंप्लेंट डाली थी जिन्होंने कि वो प्रोसेस इशू किया जाए अंडर दिस प्रोविजंस में, और साथ में ये कहा था कि कोर्ट जो है वो उस मतलब ये दूसरे ग्राउंड्स पे भी मतलब प्रोसेस इशू करे अंडर सेक्शन 77 सब पार्ट 2 एंड सेक्शन 77A रीड विद सेक्शन 55A ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये इन्होंने जो है सेबी ने कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन जो स्पेशल कोर्ट थी, सेबी स्पेशल कोर्ट थी, उन्होंने कंप्लेंट को सेबी की डिसमिस कर दिया था, कहा था कि ये वायलेट बाय द लिमिटेशन है। फिर उसके बाद सेबी ने क्रिमिनल रिवीजन जो है वो पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे। अब देखिए जब रिवीजन पिटीशन पेंडिंग थी, जो अपीलेंट थे उन्होंने आईए सो एंड सो नंबर फाइल किया था और उन्होंने कुछ डिमांड्स, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, उनमें मांगा था कि रिपोर्ट दी जाए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपॉइंट हुए थे, और ब्रीफ ओपिनियन दिया जाए जो केस का जो ओपिनियन प्रिपेयर किया था सेबी ने फॉर फर्दर रिटन ओपिनियन ऑफ ऑनरेबल जस्टिस थे, उनका ओपिनियन लेने के लिए। और थर्ड मांगा उन्होंने रिवाइज्ड रिटन ओपिनियन इशूड बाय द ऑनरेबल जस्टिस। तो अब देखिए फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है काफी आर्गुमेंट सुनने के बाद ये कहा कि इंटरिम जो एप्लीकेशन है वो अभी कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक मेन रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो नहीं सुनी जाती है, और चूंकि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेबी हैं वो ओरिजिनल एप्लीकेंट हैं रिवीजन पिटीशन में, और उन्होंने ही रिवीजन पिटीशन फाइल की थी कि जो क्वैश कर दिया जाए और सेट असाइड कर दिया जाए इम्प्यूनिज्ड ऑर्डर जो था सो एंड सो डेट का, जिसमें लर्नर्ड सेबी स्पेशल जज सिविल सिटी सिविल एंड द सेशन जज सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे इन क्रिमिनल मिसलेनियस सो एंड सो नंबर पे जो है उस मतलब उनको डिसमिस कर दी थी मिस है, और ऑन द ग्राउंड्स की ये एक लिमिटेशन द्वारा बैरिड है। इसलिए जो क्वेश्चन अराइज होता है रिवीजन पिटीशन का कि कंप्लेंट जो है सेबी जो द्वारा फाइल की गई है बैरिड बाय द लिमिटेशन है कि नहीं है, ये सब अभी रिवीजन पिटीशन जो है सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर उसके बाद कहा कि जो सारी जो कंटेंशंस है पार्टीज की इंटरिम एप्लीकेशन का, तब भी वो सब ओपन रहेंगी जब वो क्वेश्चन ऑफ द मेंटेनेबिलिटी होगी। तब इसके ऑर्डर के ऊपर जो अपीलेंट थे उन्होंने जो है प्रेजेंट अपील फाइल की स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक वर्डिक्ट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें जो डायरेक्शंस क्या आई हैं, देखिए डायरेक्शंस जो हैं ऑनरेबल बेंच ने अलाउ कर दी उनकी स्पेशल लीव पिटीशन को, और डायरेक्शंस दी रिस्पोंडेंट्स को कि वो जितने जो फर्निश करें डॉक्यूमेंट्स, जो फर्स्ट ओपिनियन था जो जस्टिस साहब का, सेकंड जो रिपोर्ट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट की, और सेकंड ओपिनियन जो था जो ऑनरेबल जस्टिस का था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करें। तो देखिए ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस था वो भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी, और ये एक सिविल मैटर से रिलेटेड थी। ये थी कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स दिल्ली और वर्सेस सो एंड सो
रिस्पोंडेंट्स द्वारा। ये एक 2 सिविल अपील्स थी और इसमें जो है सिविल अपील 5167 ऑफ 2022 की थी, दूसरी सिविल अपील थी 5168 ऑफ डैश ऑफ 5169 ऑफ 2022 की। तो इसमें देखिए ये था कि एक अपील जो है फाइल की गई थी सेंट्रल एक्साइज द्वारा सेक्शन 35L सब पार्ट बी के अंदर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर जो है अपील फाइल की थी। और इसमें सर्विस टैक्स जो है एप्लीकेबल था सेक्शन 83 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 और इसमें इंसिडेंस थी कि रेवेन्यू जो है इज डायरेक्टेड टू बी अगेंस्ट दी जो है वो। तो इसमें देखिए कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट और 1994 as made applicable to the service tax under section 83 of chapter 5 of finance act 1994 in the instance of revenue as directed by order so and so passed by the customs excise and service tax appellate tribunal in the service tax appeal so and so in by which tribunal allowed the appeal filed by the respondent। तो देखिए इसमें जो है कि जो अपील जो थी वो फाइल की गई थी, जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपील फाइल की थी और सर्विस टैक्स अपील जो फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर जो ऑर्डर था, ऑर्डर जो किन्होंने दिया था, ऑर्डर जो था डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल एजुकेशन DGCEI दिल्ली ने, इन्होंने ये ऑर्डर था वो पास किया था। इसके ऊपर जो है सर्विस टैक्स अपील फाइल की गई थी। अब सर्विस टैक्स अपील जो में रिस्पोंडेंट को रिलीफ दे दी गई और अब उससे एग्रीवेट होके जो अपीलेंट हैं उन्होंने यहाँ पे केस मतलब सिविल अपील फाइल की जो कि कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स दिल्ली है, जो एक अपीलेंट उन्होंने फाइल की थी। अब इसमें फैक्ट्स क्या थे, देखिए फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट को यहाँ रेवेन्यू बताया गया है और रिस्पोंडेंट को एसएससी बताया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में ताकि रेफर करने में आसानी हो। और एसएससी जो है वो रजिस्टर्ड है सर्विस टैक्स कमिश्नरेट पूना 3 में और जो कि उनका जो फॉर टैक्सेबल सर्विस अंडर द कैटेगरी इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस। तो जो एसएससी जो है वो एंगेज थे डेवलपमेंट ऑफ क्विक ब्रांड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि सप्लाई किया जाता था लाइसेंस कोड के साथ और या तो ऑनलाइन द्वारा या फिर CD या DVD द्वारा जितने भी जो कस्टमर्स हैं इंडिया में थे उनके। उसके बाद फिर मटेरियल्स को देखने के बाद ये नोटिस हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंसी हेडक्वार्टर को ये हुआ कि जो एसएससी हैं वो एक बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं एक क्विक हील ब्रांड एंटीवायरस जो कि और सर्विस टैक्स जो है उन्होंने पे नहीं किया है 1 जुलाई 2012 से लेके और सर्विसेज जो है वो कवर्ड होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर, जो कि एक आइटम नंबर 6 ऑफ क्लॉज 4ZZZE ऑफ सबसेक्शन 105 ऑफ द सेक्शन 65 ऑफ द 1994 with effect from 1 July 2012 on service covered under the category information technology software services under section 66E subpart D of the Act 1994 जो कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ क्विक हील ब्रांड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की कोड सप्लाइड जो दे रहे हैं CD और DVD के द्वारा रेप्लिकेटेड विद द क्विक हील ब्रांड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थ्रू जो अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा जितने भी कस्टमर्स हैं उनके द्वारा। फिर उसके बाद देखिए कि जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई और रेवेन्यू जो मतलब जो अपीलेंट है वो इस कंक्लूजन पे आया कि एसएससी को सर्विस टैक्स है वो देना होगा जो जितने भी एंड कस्टमर्स हैं और की कोड्स 2 ऑफ द क्विक हील ब्रांड एंटीवायरस इन द रिटेल पैक्स में। और रेवेन्यू मतलब अपीलेंट थे उन्होंने इस कंक्लूजन पे आए कि एसएससी ने जो है पेमेंट जो है पे नहीं किया है सर्विस टैक्स का और जो रिसीव्ड की और जो कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द लाइसेंस कोड मिला है उनको टू दी एंड कस्टमर्स इन रिटेल पैक्स बिटवीन 2011 से लेकर 2014 तक का जो है वो सर्विस टैक्स नहीं है। अब इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने और एक डिमांड रिकवरी की सर्विस टैक्स की जो कि 62 करोड़ 73 lakhs 5,903 and
पैसा 36 ओनली, जो कि टैक्सेबल वैल्यू थी किसकी, 5 अरब 30 करोड़ 94 लाख 66,783 रुपीज ओनली। तो ये इन्होंने सर्विस की डिमांड की, 62 करोड़ का इनको सर्विस टैक्स देना है। और फिर जो कि उन्होंने सप्लाई किया क्विकहिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की रिटेल पैक्स में, और फॉर जो तीन मतलब 2011 से लेकर 2014 तक सो एंड सो डेट में अंडर सेक्शन 73 सब पार्ट 1 ऑफ द एक्ट 1994 फॉर इन्वोकिंग द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और इसके बाद रेफर शो का उसको रेफर हुआ और एडजुडिकेट किया उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडजुडिकेशन DGCI दिल्ली ने, जो कि कंफर्म्ड किया कि जो डिमांड है सर्विस टैक्स की वो बनेगी 56 करोड़ 7 lakhs और 5,195 ओनली, जो कि पेड नहीं किया SSC ने फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये सारा फिर इशू उठा, फिर उसके बाद उन्होंने अपील प्रेफर की उस ऑर्डर के ऊपर, और जो है ट्राइब्यूनल ने जो अपील को अलाउ कर दिया और फिर ये ग्राउंड्स उठाए। उसके बाद उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर जो है वो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील फाइल की सेक्शन 35L सब पार्ट B ऑफ द एक्ट जो है 1944 के अंदर। ये सर्विस सेंट्रल एक्साइज का है। और इसके बाद क्या हुआ कंक्लूजन, हम इसके कभी डिटेल जजमेंट बनाएंगे, मतलब डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनली हम ये इस बात पे कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पे रिलीफ मिल गया गवर्नमेंट बॉडी को, और अपील अलाउ हो गई, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सेटिसाइड कर दिया। और यहाँ पे ये कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जो है अपील सक्सीड होनी चाहिए और अलाउ हो जानी चाहिए। और इसमें इस दौरान ये भी नोटिस किया कि जो है रिव्यू पिटीशन भी डाली गई थी, जो कि डिसमिस हो गई थी मतलब जो अपीलेंट है। और लेकिन जो है यहाँ पर चूंकि अपील अलाउ हो गई थी और जो इम्प्यूनिटी ऑर्डर था हाई कोर्ट का और रिव्यू पिटीशन थी, उसको जो उन दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि समय समय पे आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।